द सरमन एट बनारस, इसके 2 पैराग्राफ आपको भेज दिए गए थे। आज तीसरा लास्ट पैराग्राफ समझेंगे। द बुद्ध सेड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड। संसार में नश्वरों का जीवन कष्ट में है। एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन, संक्षिप्त है और पीड़ा से भरा है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स, क्योंकि कोई साधन ऐसा नहीं है, बाई विच दोज दे हैव बीन बॉर्न, जिससे वे जब जन्म लेते हैं कैन अवॉइड डाइंग, मरने से बच सकते हैं। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, वृद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद देयर इज डेथ, मृत्यु होती है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बीइंग, ऐसा ही प्राकृतिक व्यवस्था उन सभी जीवित प्राणियों की है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे कि पका हुआ फल गिरने के लिए या गिरने से खतरे से भयभीत रहता है। सो मॉर्टल्स, इसी प्रकार जो नश्वर प्राणी हैं, व्हेन बॉर्न, जब जन्म लेते हैं, आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, तो उन्हें सदैव मृत्यु का खतरा रहता है। एज ऑल अर्थन वेसल्स, जैसे कि सभी मिट्टी के बर्तन, मेड बाय द पॉटर, जो कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं, एंड इन बीइंग ब्रोकन, टूट जाते हैं, अंत में टूट जाते हैं। सो इसी प्रकार इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, नश्वरों का जीवन है। बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे वो युवा हो या वयस्क, बोथ दोनों, दोज हु आर फूल्स, वो चाहे मूर्ख हो, एंड दोज हु आर वाइज, या जिन्हें बुद्धिमान कहते हैं, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी मृत्यु की शक्ति के आगे कुछ नहीं है, यानी उनका पतन होना ही है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी लोगों को मरना है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, वे जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जीवन से विदा लेते हैं। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने बेटे को बचा नहीं सकता। नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, ना ही रिश्तेदार अपने संबंधियों को। मार्क, देखो, व्हाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, जब संबंधी रिश्तेदार रोते हुए दिखाई देते हैं। लेमेंटिंग डीपली, बहुत अधिक। वन बाय वन, एक एक करके, मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ लाइक एन ऑक्स, उन व्यक्तियों का जीवन उस प्रकार ले जाया जाता है जैसे कि ऑक्स एक बैल को, दैट इज लेडर टू स्लाटर, जो कसाई के द्वारा ले जाते हैं। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, इस प्रकार संसार मृत्यु और पतन से प्रभावित है। देयरफॉर, इस प्रकार, द वाइज डू नॉट ग्रीव, जो बुद्धिमान होते हैं वो दुखी नहीं होते हैं। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि संसार का जो नियम है उनको जानते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, अधिक रोने से या दुखी होने से मन की शांति प्राप्त नहीं होगी। ऑन द कंट्रेरी, इस संदर्भ में, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, उनका दुख अधिक बढ़ेगा। एंड हिज बॉडी विल सफर, और शरीर को कष्ट सहना पड़ेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वह जो अपने को बीमार और कमजोर बनाएगा। येट तो भी द डेड आर नॉट शेयर्ड बाय हिज लेमिनेशन, मृत्यु के दुख से बच नहीं पाएगा। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ द एरो ऑफ लेमेंटेशन, वह जो विलाप या दुख से दूर होकर शांति पाना चाहता है। एंड कंप्लेंट, और शिकायत करता है। एंड ग्रीफ, और दुखी होता है। ही हु हैज ड्रॉन आउट द एरो, वह जो दुख को दूर करना चाहता है। बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, वो मन की शांति को प्राप्त करेगा। ही हु हैज ओवरकम ऑल सॉरो, जो दुख पर विजय प्राप्त करेगा। विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो, वो दुख से आजाद हो जाएगा। एंड ही ब्लेस्ड, और उसको आशीष मिलेगा।